नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बलिया की खबर में और जानेंगे कौन से मंत्री ने किया योजनाओं का लोकार्पण। साथ ही जानेंगे कि बलिया में एक व्यक्ति कैसे हुआ घायल और कैमूर में किस अलग अंदाज में मनाया गया गणतंत्र दिवस का पर्व। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया के मेरिटार में स्थित पक्षी विहार सुरहताल में पर्यटन के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह व विधायक केतकी सिंह ने पर्यटन से संबंधित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री, विधायक, डीएम व एसपी ने सुरहताल पक्षी महोत्सव का शुभारंभ सफेद कबूतर और गुब्बारा उड़ाकर किया। इस अवसर पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने के लिए पहल किया गया है। बहुत सार्थक पहल है। ये एक प्राकृतिक जगह है, इस पर पूरा देश का नजर रहेगा। यह कार्यक्रम जो सभी को जानकारी है कि एशिया का सबसे बड़ा ताल जो है सुरहताल, उसका यहाँ पे हम लोग ने पर्यटन के नज़रिए से यहाँ पे हम उसके डेवलपमेंट पे हम लोगों ने काम किया है। सरकार की मंशा है, योगी जी की सरकार की, मोदी जी की सरकार की मंशा है कि डेवलपमेंट हम ग्रामीण स्तर पर हम पर्यटन को आगे बढ़ाएं। तो उसी स्तर पे हम लोगों ने आज सुरहताल को भी काफ़ी यहाँ पे कुछ सुविधाएं शुरू की हैं और आगे भविष्य में इसको ऐसा प्रॉपर हम डेवलप करेंगे कि पर्यटन के साथ साथ रोज़गार भी हमारे इस ज़िले में आए। इसका हम ध्यान रखते हुए आगे यहाँ पर एक आरओ लगा था, उसका लोकार्पण हुआ है। फिर पर्यटन शेड है, उसका लोकार्पण हुआ है। यहाँ पे जो रैन बसेरा है, उसका लोकार्पण हुआ है। अभी हमने शिलान्यास किया है सुलभ शौचालय का, जो कि अभी निर्माणाधीन है। निर्माण भी चल रहा है, मुझे लगता है 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं और आगे भी अभी हम लोग यहाँ पे जिम, पार्क और इस तरह की चीज़ें भी हम लोग कराने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस मंथ के अंत तक हो जाएगा। सुरहताल में यहाँ जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है एक हॉल जो है, यहाँ पर बैठ कर आराम करेंगे। स्वच्छ पानी की यहाँ व्यवस्था माननीय विधायक जी के निधि से किया गया है। उसके बाद पूरा एक यहाँ पर प्लेटफार्म बना है कि जो यहाँ पर से लोग यहाँ सुरहताल का दर्शन कर सकते हैं वहाँ। और उसके बाद यहाँ से ही हम लोग नाव से जो हमारे पर्यटक घूम रहे हैं, कल स्टीमर भी यहाँ से चलाया जाएगा। उसका एक प्लेटफार्म बहुत बढ़िया बना हुआ है। एक अंदर में बहुत एक बढ़िया एक ऐसा स्थान बना है जहाँ पर खड़े होकर के पूरे सुरहताल का जो है आनंद लिया जा सकता हो, इस तरह का काम हुआ है। तो यहाँ आज कई योजनाओं का शुरुआत हुआ है माननीय विधायक जी के निधि से। माननीय जिला अधिकारी और सीडीओ साहब सभी लोग मिल करके एक बहुत अच्छा यहाँ एक पर्यटन का एक जो स्थल जो बहुत पुराना चंद्रशेखर जी का सपना था, उस सपने को ये साकार करने के लिए एक पहल आज हुई है। बहुत सार्थक पहल है। यहाँ से लेके और बसंतपुर के बीच में हम लोग आने वाले दिनों में पर्यटन की ऐसी बनाएंगे कि कोई स्टीमर चले जो यहाँ से बसंतपुर जाए, बसंतपुर से यहाँ आए। बच्चे जो अपने ज़िले में कोई ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ पर बच्चे जाकर के अपने छुट्टी के समय में कुछ, तो ये एक प्राकृतिक ये ऐसा जगह है जहाँ पर केवल बलिया के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, यदि इसका सही ढंग से विकसित हो और तो पूरे देश की एक नज़र इस पर रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने इको टूरिज्म में लिया है और उसमें पहला हम लोग ये चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि ग्रामीण पर्यटन का बढ़ावा मिले, तो मेरिटार गांव और बसंतपुर गांव, ये दो जो है हमारे जिलाधिकारी महोदया ने इसको विशेष रूप से लिया है कि इस गांव को ऐसा विकसित किया जाए पर्यटन में कि एक आदर्श पर्यटन ग्राम के रूप में इन लोगों की एक पहचान बन जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम पर्यटन के क्षेत्र में अपने गांव को विकसित करने के लिए ये सारे कार्यक्रम डीएम साहब से मिलकर आयोजित किए थे। इसमें एक रैंप था जो बहुत बड़ा था, उसकी मरम्मत करके बहुत सुंदर उसको बना दिया गया है। ये प्रतीक्षालय है और एक पर्यटन शेड है, जिसमें पूर्ण रूप से ये ध्वस्त हो गए थे। इसमें पशु बांधे जा रहे थे, आज इसको रहने लायक बना दिया गया है ताकि पर्यटक आकर ठहर सकें। इस लोग पूरी तरह से हमारे साथ मिलकर खड़े हैं और पूरे क्षेत्र के लोग भी हमें बहुत शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि मैरिटाइम में पर्यटन केंद्र विकसित हो जाए। लगभग 6 महीने बाद ये पर्यटन स्थल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। जो हमने मेहनत किया है, पेड़ पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैंने माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायिका जी को एक पत्रक दिया है जिसमें यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ बाउंड्री की समस्या है, यहाँ गेस्ट हाउस नहीं है,
और खेल का सामान नहीं है, जिम के लिए मांग किए हैं, बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा पार्क, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत सवार गांव में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बताते चले कि यह मैच कैमूर स्पोर्ट्स क्लब सबार बनाम राजधानी पटना के टीम द्वारा एक दिवसीय मैच की शुरुआत की गई। मैच के उद्घाटन के बाद जिला परिषद सदस्य ने लोगों से अपील के तौर पर निवेदन करते हुए कहा कि महिला सिर्फ चौका बर्तन तक सीमित ना रहे, अपनी प्रतिभा को दिखाकर देश प्रदेश का नाम रोशन करे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। गोपालपुर भदपा के बीच में स्थित लकड़ा नदी के किनारे मछली मारने गए लोगों पर तेंदुआ जैसे जानवर द्वारा हमला किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। क्षेत्र में भय का माहौल भी बना हुआ है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना काफी हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में भी की गई। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बहुत ही आकर्षक ढंग से सजावट के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के बीच सरस्वती पूजा को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा गया। 1 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा कड़ी मेहनत से पूरी तैयारी की गई और सुबह से ही कॉलेज के अलग अलग सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के द्वारा पूरे मनोयोग के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। ये है और अभी तो पूजा का ये आप सजावट देख रहे हैं, शाम को ये नौलखा देखने लायक होता है। आपके फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल माकूल होगा। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे ये डॉक्टर्स बच्चे जितने डॉक्टर्स बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन सब लोग अपनी मेहनत से जैसे पढ़ाई में ही नहीं अव्वल है, ये आर्ट क्राफ्ट ये कल्चरल प्रोग्राम्स में कितने दक्ष है, ये आज शाम को आपको दिखाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मणिभूषण, मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स का टीचर पढ़ाता हूँ। मैं इसी कॉलेज का विद्यार्थी भी हूँ और आज मैं शिक्षक के रूप में हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के बाद इस बार गणतंत्र दिवस की बड़ी ही धूम रही। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में आला अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया और इसी क्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सर्वप्रथम अपने आवास पर ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी और तत्पश्चात डीआरडीए परिसर में स्थित आधुनिक भारत के जनक व नवयुग निर्माता राजा राममोहन राय की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर नमन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए तिरंगे को सलामी दी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के आजाद रोड का है, जहां मधु सिनेमा हॉल में लगी पठान मूवी को देखने पहुंचे लोग आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दिन के अंतिम शो में भीड़ फिल्म को देखने पहुंची थी। सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था सही थी। दर्शक टिकट लेने के बाद थिएटर के अंदर चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि दर्शकों के 2 पक्ष कोल्ड ड्रिंक को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मंजर भयंकर हो गया। जानकारी के मुताबिक अमरोहा के माधव पैलेस में टिकट लेने के पश्चात सैदपुर और अमरोहा के दर्शक कोल्ड ड्रिंक को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान पुलिस कर रही है, जिसके बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं प्रबंधक अब्दुल रहीम माधव सिनेप्लेक्स अमरोहा। तो अब्दुल माजिद साहब, जो कल एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है आपके सिनेमा हॉल में, जो मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ 25/1/2023 से रिलीज फिल्म पठान लगी है, जिसमें रात्रि एंड पर 2 पक्ष कोल्ड ड्रिंक को लेकर, कोल्ड ड्रिंक उस टाइम खत्म हो चुकी थी, एक कोल्ड ड्रिंक थी, 2 पक्ष थे, उसमें कहाँ सुनी पर बहस हो गई, जिसमें उनमें आपस में गाली गलौज जो भी हुआ वो हुआ। अंदर से और भी एंड था तो और भी कितने लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। जो हमारे सारा स्टाफ वहीं आ गया और जो लगी फोर्स बाहर थी वो भी अंदर आ गई मौके पर।
करने वाले दो पक्ष वो तो निकल गए यहाँ से। अब वहाँ पे पुलिस ने हमने जो है वो सबको जो है शांत करा दिया है, जिसमें बाकी सब लोग शांत होकर इधर चले गए। पुलिस वो मूवी संबंधित कोई घटना हमारे यहाँ कोई ऐसी इस प्रकार की कोई नहीं है। बड़े सुकून के साथ मूवी का प्रदर्शन किया जा रहा है। मारपीट जो हुई है वो परिसर के अंदर हुई है। कैंटीन के परिसर में एंड चल रहा था, एंड हुआ था पिक्चर का। तो आप लोगों की तरफ से कानूनी कार्रवाई? अब वो जब लोग भी निकल गए वहाँ पे, जब पब्लिक थी तो पब्लिक में तो सब इकट्ठे हो जाती है। उसमें जो करने वाले थे वो तो निकल चुके, वो तो एंड थी तो पिक्चर सब निकल चुके थे। इसमें हमारा सारा प्रशासन का और सबका बहुत अच्छा सहयोग। पुलिस मौजूद थी? हाँ पुलिस, हाँ बाहर गेट पे हमारे मौजूद थी, जो फौरन आ गए मौके पर। वो बाद में आई, इतनी भीड़ जो थी, भीड़ में जो पब्लिक थी उसमें तो इतना पता नहीं चला है, मगर पुलिस वाले सब आ गई थी फोर्स हमारे यहाँ उसमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र कुशवाहा, माधव सिनेमा का बुकिंग क्लर्क। कल क्या हुआ था जो मारपीट हुई है? सर वो ऐसा हुआ था, दो लड़के पब्लिक के अलग अलग लड़के थे दोनों। वो कैंटीन पर कुछ कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हुआ। कोल्ड ड्रिंक ने वो कह रहा पहले मैं ले लूं, इस बात पे आपस में झगड़ा हो गया इनमें जी। फिर उसके बाद में ये आपस में झगड़ा हुआ। सिनेमा का इसमें कोई रोल नहीं है, ना पिक्चर का कोई रोल है, ना ही कोई सिनेमा का कोई विवाद है। सिर्फ कैंटीन पर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर झगड़ा हुआ था और इतने में फोर्स आ गई, उन्हें वहां सब मारपीट के ले गई। वो कुछ लोग उन गाड़ी में डाल के मेरे सामने ले गए, जब ले गए सर। जी सर। कितने लोगों को पकड़? 4 लोग गाड़ी में बैठा के ले गए थे मेरे सामने ही, बाकी 2-4 लोग भाग गए थे। कहाँ के हैं ये शायद कोतवाली के पास जो वो है मचरट्टा, वहां के हैं वो लड़के, शायद कंफर्म नहीं है मुझे। अमरोहा नगर के ही हैं दो। एक पक्ष कोई बता रहा था गजरोले से आए हम पिक्चर देखने। जी सर। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में माधव टाकीज पर पठान फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है और उसी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है। जांच में बात संज्ञान में आई है कि जब रात्रि में अंतिम शो समाप्त हुआ है उस समय एक ही संप्रदाय के 2 पक्ष जिनको कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिनमें झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, क्या हुआ था जो मारपीट हुई है? वो 2 कैंटीन में से आए 4-5 जने, उन्होंने आके गुत्तम गत्ता वो करी। मैंने बीच में जाओ में मेरा एक घोसा भी पड़ा। कहाँ के थे लोग? ये कोतवाली के 2 लड़के थे और 2-3 जने वहाँ के थे गजरोला साइड के। क्या हुआ, किस वजह से मारपीट हुई? उस पे कोल्ड ड्रिंक पर। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा में बीच में जाओ में कोतवाल साहब आ गया, उनको ले गए। दोनों लोगों को, 4 लोगों को ले गए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांका प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी बारने पंचायत स्थित लक्ष्मी जीविका महिला ग्राम संगठन महादलित टोला बांकरा में झंडोत्तोलन सहदेव दास के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जीविका KBPMCD रजक तथा सामुदायिक समन्वयक प्रमोद कुमार, SJY MRP सरोज कुमार दास, विकास मित्र बेबी कुमारी, CM अनीता देवी व प्रभा देवी एवं ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव के अलावा समूह की सभी दीदियां उपस्थित रही। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। झांसी में स्वामी विवेकानंद पब्लिक गुसाईपुरा झांसी में 74वें गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना सारस्वत ने मां सरस्वती और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य एवं समूह गान प्रस्तुत किया और इसी के साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यालय में गायत्री हवन का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय की अध्यापिकाएं एवं छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में BL सुदिता इंटरनेशनल स्कूल विश्वनाथगंज में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया,
सर्वप्रथम विश्वनाथगंज विधायक प्रतिनिधि आशीष पटेल, पर्यावरण सेना अध्यक्ष अजय क्रांतिकारी व पत्रकार नरेंद्र सिंह और अटल जायसवाल, विद्यालय के निदेशक श्यामजी जायसवाल, प्रबंधक हिमांशु जायसवाल व प्रधानाचार्य मोहित पांडे ने झंडारोहण किया और तत्पश्चात सभी अतिथियों ने मां सरस्वती और हमारे वीर शहीद महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। इसके बाद अंशिका, साक्षी, अलिशबा आदि ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और तत्पश्चात अंशी, मारिया और वंशिका के द्वारा माता सरस्वती की वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। किंडरगार्टन के बच्चों ने आज है संडे सॉन्ग पर डांस करके कार्यक्रम में समा बांध दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के लालगंज स्थित प्रतिष्ठित SJS पब्लिक स्कूल में बड़े धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में बच्चों के द्वारा अनेक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक अग्रज सिंह ने तिरंगा ध्वज फहराकर एवं राष्ट्रगान के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्या अर्पण व पुष्पांजलि अर्पित करके की, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने अपनी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करते हुए देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में विद्यालय के प्रबंधक ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज जो हम गणतंत्र हैं, इसका श्रेय हमारे देश के वीर सपूतों को जाता है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।